तो बता दें कि आपके दाहिने हाथ पर माननीय मुख्यमंत्री जी देवी मैया के मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। हम लोग सामूहिक रूप से आरती करेंगे और माता देवी मैया से यह आशीर्वाद मांगेंगे कि हम सभी की कामना पूर्ण हो, एक भव्य दरबार का यहाँ निर्माण हो और हम सभी भक्तजनों को माता जी के चरणों में शरण मिले। आज हम सभी के प्रतिनिधि के तौर पर हम सभी के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी सपत्नी इस समय यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने के बाद अभी देवलोक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद रथ पर सवार होकर आप इस क्षेत्र के उनके अपने क्षेत्र की जनता के बीच में से होते हुए भ्रमण करते हुए देवी माता के मंदिर की ओर अग्रसर होंगे। देवी माता के मंदिर की ओर जो यहाँ पर स्थापित किया गया है वहाँ जाकर पहले पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और उसके बाद मंच की ओर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। मुख्यमंत्री जी मंच पर आने से पहले यहाँ पर उपस्थित धर्मगुरु साधु संतों सभी पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका आशीर्वाद लेंगे। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम अपने सभी धर्मगुरु का पूर्व में ही यहाँ स्वागत और अभिनंदन कर चुके हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक रथ पर सवार होकर आप सभी के बीच में से होते हुए देवी माता के यहाँ बनाए गए एक मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ढोल ताशों के साथ जयकारा माता का दरबार और हमारे बीच में माता के भजनों के साथ उपस्थित पहले श्री चरणजीत सिंह सोंधी जी और अब श्री कन्हैया मित्तल जी जो कि हरियाणा से हमारे बीच में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के रथ पर सवार होकर अपने क्षेत्र की जनता के बीच में से आगे बढ़ते समय हम भजनों का यहाँ पर आनंद उठाएंगे। एक बच्चा है अथर्व दीक्षित जो कि सचिन ठाकुर साहब के सुपुत्र हैं, ढोलपुर नसुरागंज से आए हैं। वो उनकी माताजी से बिछड़ गए हैं। उनकी माताजी मंच के पास में खड़ी हुई हैं। स्टेज के बगल में आप जब मंच को देख रहे हैं तो बाएं हाथ पर अथर्व की मम्मी यहाँ पर उपस्थित हैं। जानने पहचानने वाले लोग देखें, एक बच्चा है, अगर वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा हो, इस बच्चे का नाम अथर्व दीक्षित है, पापा जी का नाम सचिन ठाकुर है। ढोलपुर नसुल्लागंज से यहाँ पधारा है, वो आया हुआ है, बिछड़ गया है अपनी मम्मी से। उसकी मम्मी जी मंच के बाईं ओर आ गई हैं, जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी अब आप सभी के बीच में आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए शुभकामनाएं लेते हुए माता जी के मंदिर की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। उस ओर खड़ी हुई हैं अथर्व की मम्मी जी। अगर अथर्व आपके आसपास है तो उसे अपने साथ लेते हुए पूरी जिम्मेदारी से मंच के पास ले आएं, जिससे माँ बेटे का मिलन हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी अब माता जी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सपत्नी आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी के साथ आप सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ माता जी की यात्रा में आप सभी के बीच में से आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ उपस्थित 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु भाई बहनों का ये इतना बड़ा जन समुदाय अपनी भावनाएं अपने प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए माता बीजासन देवी माता सलकनपुर के श्री चरणों में यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहा है। भजनों के साथ शुभकामनाएं देते हुए आदरणीय श्री कन्हैया मित्तल जी, दोनों हाथ से ताली बजाकर एक बार स्वागत हो। महामाई के चरणों में एक बेटा पधारा है, दोनों हाथ से ताली बजाकर और मिलकर गाएं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की तेरे
भक्तों की लगी है कतार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी। भारत माता की। सलकनपुर में धाम निराला, सलकनपुर में धाम निराला, ओ सलकनपुर में धाम निराला, सलकनपुर में धाम निराला, धाम निराला माता धाम निराला, धाम निराला माता धाम निराला, ओ सलकनपुर में धाम निराला। सलकनपुर में धाम निराला। डमरू बजावे शिवराज भवानी, डमरू बजावे शिवराज भवानी, डमरू बजावे शिवराज भवानी, डमरू बजावे शिवराज भवानी। अगर मुख्यमंत्री जी डमरू बजा रहे तो आप भी हाथ उठा के जरा डमरू बजा दो एक बार। ताली नहीं, डमरू दिखा दो जरा ये बात। एक दो तीन चार। सावन महीना मैया झूला झूले, 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 झूला झूले माँ झूला झूले, झूला झूले माँ झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले, झूला झूले माँ झूला झूले, झूला झूले माँ झूला झूले, सावन महीना मैया झूला झूले। ताली बजावे शिवराज भवानी, बजावे शिवराज भवानी, ताली बजावे शिवराज भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। दोनों हाथ उठा के धन्यवाद कर दो। बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो हमारी आस्था का ख्याल रखते हैं। दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करके जरा ताली बजा के एक दो तीन चार। सीहोर जिले के भगत प्यारे, सिंह जिले के भगत प्यारे, सीहोर जिले के भगत प्यारे, सीहोर जिले के, भगत प्यारे, सीहोर जिले के भगत प्यारे, सिंह जिले के भगत प्यारे। दर पे है आए हर साल भवानी, हर साल भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय जय। निर्जला एकादशी का दिन है प्यारा, एकादशी का दिन प्यारा, निर्जला एकादशी का दिन है प्यारा, निर्जला एकादशी एकादशी दिन है प्यारा,
निर्जला एकादशी का दिन है प्यारा, निर्जला एकादशी का दिन है प्यारा। भवन में आओ फिर से, भवन सजाए फिर से आज भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जय जय। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 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 जो महाकाल सजाए हैं हम उनको लाएंगे, जो महाकाल सजाए हैं हम उनको लाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम ओ भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कौन कौन भगवा लहराएगा मध्य प्रदेश में? दोनों हाथ उठा के लहरा दो जरा मिलकर ये बात। एक दो तीन चार। ओ महाकाल सजाया है, देवी लोक सजाएंगे, महाकाल सजाया है देवी लोक सजाएंगे, ओंकारेश्वर सजाया है और छा सजाएंगे, ओंकारेश्वर सजाया है हम और छा सजाएंगे। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम, दोनों हाथ उठाना जो मैं कहने जा रहा हूं। ओ शिवराज को लाएंगे, एमपी में फिर से हम शिवराज को लाएंगे, एमपी में फिर से हम शिवराज को लाएंगे, ओ फिर से हम मामा को लाएंगे, जो बेटियों को एमपी की बड़ी लाडली बनाए हैं, जो बेटियों को एमपी की बड़ी लाडली बनाए हैं, एमपी में, एमपी के इंदौर को नंबर 1 बनाए हैं, एमपी के इंदौर को नंबर 1 बनाए हैं। पूरे देश में अगर चर्चा होती है तो इंदौर की होती है साहब, मध्य प्रदेश की होती है, चर्चा होती है तो उज्जैन महाकाल की होती है, और आने वाले समय भी अगर चर्चा होगी तो सलकनपुर माई की होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, एक दो तीन चार। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। सिर्फ भगवा ऊपर से होना जरूरी नहीं है, भगवा अंदर से चाहिए साहब, अंदर से चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी भगवाधारी हैं तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी भी भगवाधारी है। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर कहना, हो भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है
जो पक्का है। और ध्यान रखना, शिवराज जी किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हमने भी आपस में भेदभाव नहीं करना है। जाति पाति में बटना नहीं है, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। छोड़ो ये जाति पाति, उठा के दोनों हाथ। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। आहा, एमपी का हिंदू अब शिवराज की बात करे। एमपी का हिंदू अब शिवराज की बात करे। कौन कौन प्यार करते हैं शिवराज जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जो जो प्यार करते हैं, दोनों हाथ उठाना। ये आप ही के प्यार के कारण है कि भगवान उन्हें और फुर्ती दे रहा है और तेजी दे रहा है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जरा 1 2 3 4। अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो किसी और को भी भेज देते, लेकिन खुद भी आए और साथ में परिवार भी लाए। क्यों? ऊपर से नहीं है मां। लोग मौका परस्त लोगों से ध्यान रखना, जैसे चुनाव आते हैं मैया मैया करते हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री जी 18 साल से मैया मैया क्या, बचपन से मैया करते आ रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के ये माँ, ऊपर से नहीं है माँ, अंदर से माँ के हैं। ऊपर से नहीं है माँ, अंदर से माँ के हैं। बस इसीलिए शिवराज, आहा, बस इसीलिए मामा बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मामा बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मामा बंदे को मानते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों हाथ उठा के बताना और ताली बजा कर कह दो ये बात। सीहोर में फिर से हम, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सीहोर में फिर से हम भगवान लहराएंगे। हो। महाकाल सजाया है, सलकनपुर सजाएंगे। महाकाल सजाया है, सलकनपुर सजाएंगे। सजेगा कि नहीं सजेगा? आवाज नहीं आई। सजेगा कि नहीं सजेगा? सजेगा कि नहीं सजेगा? एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम मामा को लाएंगे। एमपी में फिर से हम मामा को लाएंगे। फिर से हम मामा को लाएंगे।
अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। क्यों शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे। शिवराज जी आए हैं, ओ शिवराज ही आएंगे। कौन कौन भरोसा करता है? दोनों हाथ उठा के भरोसे की, ये मुट्ठी बंद करना, दोनों हाथ उठा के, और गाओ मेरे साथ एक बार। शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे। शिवराज ही आए हैं, शिवराज ही आएंगे। एमपी में संतों की नगरी को, संतों की नगरी को शिवराज चलाएंगे। 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 जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया। जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया। हो जाग गया, जाग गया, जाग गया, जाग गया। जाग गया, जाग कौन कौन जगा हुआ है? जाग गया, हो जाग गया। कौन कौन जगा हुआ है? आमंत्रित कर रहे हैं उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। वे आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए विनम्रता पूर्वक पधार रहे हैं। आइए आप भी जोरदार तालियों से अपने लाडले विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, सलकनपुर वाली देवी मैया की। बोलिए भारत माता की। ऐसे थोड़ी, आज देखो जहां तक नजर जा रही है, मां के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने जन समुद्र उमड़ा है। इसलिए एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए विजयासन मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, पधारे हुए सभी संतों की और भगवान और मैया के सभी भक्तों की आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय चा, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिनने ये शरीर धारण किया है, ऐसे सभी श्रेष्ठ संतगण, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज राम जी की बड़ी कृपा है अपन पे, राम जी की बड़ी कृपा है। बिन सत्संग संत संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप पधारे, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ जन, यहां उपस्थित ये विशाल जनमैदिनी, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको भी नमस्कार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निशुंभ शुंभ गर्जनी, प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशनी,
भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारणी सदा विभूति कारणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासिनी। हे मां सलकनपुर वाली विजयासन मैया, सदैव आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद की वर्षा हम सब पर होती रहे, जनता जनार्दन पर होती रहे, मध्य प्रदेश पर होती रहे, देश की जनता पर होती रहे। और मां चरणों में यही प्रार्थना है कि सब पर कृपा करना मेरी मां, सब पर आनंद की वर्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सन्मार्ग पर चलाना, हम कभी गलत रास्ते पे ना जाएं मां, हम कभी ना भटके, जिसलिए हमें ये मानव जीवन मिला है उस मानव जीवन को सफल और सार्थक करें मां। सदैव सदकर्मों में लगे रहें मां, सदैव सब कर्मों में सदकर्मों में लगे रहें मां। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम मां, आप तो साक्षात हमारी मां हैं। मैंने भी जैत में जन्म लिया, एक मुझे जन्म देने वाली मां, दूसरी जिनकी गोद में बचपन से खेला अपनी नर्मदा मैया, रेवा मैया। धन्य है नर्मदा मैया, तेरे चरणों में भी बारंबार प्रणाम। और बचपन से ही यहां आते रहे हम, बचपन से ही मां तेरे दर्शन करने। तब तो ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियां होती थी, जाने के रास्ते बहुत दुर्गम थे, लेकिन आपकी चरणों में प्रणाम करने की प्यास ऐसी होती थी कि लूले लंगड़े भी चढ़ते हुए चले जाते थे मां, चढ़ते हुए चले जाते थे। तब से आपका आशीर्वाद बरस रहा है, आपकी कृपा बरस रही है। आपकी भक्ति के भाव में हम नवरात्रि में डूब जाते हैं मां। मां तेरे नाम लेते ही सारे कष्टों और दुखों से मुक्ति पाते हैं। आज तेरे नाम का प्रताप हमारे भक्तों को कैसे उत्साह से भर के यहां मैदान में मैंने नाचते हुए देखे हैं। हे मां, हे देवी मां, जो कुछ हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। हम नहीं है कुछ करने वाले, करने वाली तो वही मैया है मैया। इसी स्थान पर रक्त बीज का वध, देवताओं ने मैया से प्रार्थना की, रक्त बीज कष्ट दे रहा है मां, तब आपने अपने विकराल स्वरूप को धारण करके रक्त बीज का वध किया था, रक्त बीज का संहार किया था। और उसके बाद देवताओं ने यहीं आपको विजय प्राप्त करने के बाद आसन दिया था इसी पर्वत पर, इसलिए विजयासन मैया कहलाई हमारी मां, विजयासन मैया। रक्त बीज को मारने के बाद मैया यहीं आपने स्थान लिया, इसलिए विजयासन मैया। मां, आज प्रार्थना करता हूं तेरे चरणों में, दो काम, दो प्रेरणा सबको देना। और मैं आपके चरणों की रज, आपके चरणों में बचपन से पला और बढ़ा हुआ, मुझे भी मां आशीर्वाद दे देना। एक, मध्य प्रदेश की धरती पर अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो, गड़बड़ करने वाले नेस्त नाबूद कर दिए जाएं, सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का संहार मां, ताकि जनता सुखी हो सके, सबके दुख मिट सके, सबके कष्ट मिट सके, सबकी परेशानी दूर हो सके और सब भगवान राम जी के राम की तरह दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त हो मां। कई काम करने के हम लोग प्रयास करते हैं। आज बड़ी संख्या में यहां मेरी माताएं बहनें देवी मां की भक्ति में आनंद से मगन होके प्रार्थना करती हुई, मेरी माताओं आप तो मेरे लिए साक्षात देवी का रूप हो। स्त्री जाति देवी का रूप है, यह हमारे यहां कहा गया है, अपने यहां कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
भगवान कहां रहेंगे, मैया कहां कृपा की वर्षा करेगी। जहां मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं मां निवास करेगी। और इसलिए तो मैया हमने लाडली लक्ष्मी योजना आपकी कृपा से बनाई, क्योंकि बेटियां मेरी देवियां हैं, देवियां, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। मां, बेटी को कोई बोझ ना समझे, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी है तो ही कल है, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती, और इसलिए हमने कई तरह के फैसले आपके आशीर्वाद से किए मां, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की शादी विवाह, बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मैया की कृपा से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बेटियों की शादी होती है। मैं और बहुत सी योजनाओं का नहीं बताऊंगा, लेकिन मां तेरी तो कृपा थी, तूने तो बुद्धि दी कि अपनी गरीब बहनों परेशान ना हो, छोटी मोटी जरूरत उनकी पूरी होती रहे। इसलिए मेरी बहनों 10 तारीख से तुम्हारे खाते में 1000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा, 10 जून के दिन से। यह मां की कृपा से जनता के कल्याण के काम, मां बहन बेटियों का सम्मान। मां, तुमने ही तो प्रेरणा दी थी। मध्य प्रदेश की धरती पर बहनों हमने तय किया, अगर बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर उठाएगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। यह कानून बना, क्योंकि ये पापियों को तो फंदे तक ही पहुंचाना चाहिए। और इसलिए कई बार भी चल जाता है। यह आपकी प्रेरणा है मां, कि मां बहन बेटी का सम्मान लगातार बढ़ता रहे। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि सरकार का काम तो स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, पुल पुलिया बनाना है, अस्पताल बनाना है, यह शिवराज मंदिर क्यों बनाने लगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य देव, हमारी मैया, इनके भव्य मंदिर बने और मां सबकी सब पर कृपा की वर्षा करे। बताओ ये सरकार का काम है कि नहीं है? अरे आज जोर से बताओ, है कि नहीं? बनाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि मैया का मंदिर बनेगा तो कृपा की वर्षा होगी। धर्म की तरफ नौजवानों का, बेटे बेटियों का झुकाव होगा, जीवन सफल होगा। और इसलिए मां ने प्रेरणा दी, देवी लोग भी बनाओ। आपने भी देखा प्रेजेंटेशन में, नव दुर्गा मैया के 9 रूप, उनकी स्थापना होगी। 64 योगिनी साकार की जाएगी। पूरे प्रांगण में भक्ति भाव से भरे हुए अनेकों रचनाएं मां की कृपा बरसाती हुई दर्शित की जाएगी। और अब लाखों की तादाद में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और इसलिए उनकी सुविधाएं भी जरूरी है भक्तों की, ताकि भक्तों को दिक्कत और परेशानी ना हो। और इसलिए सबसे चर्चा करके संत यहां विराजमान है, उनको भी प्रेजेंटेशन उनने देखा है। अगर और भी संतों की कृपा होगी और वो मार्गदर्शन करेंगे कि फलानी चीज और होनी चाहिए, तो जो आप तय करेंगे वो भी किया जाएगा। देवी महालोक, देवी लोक मैया की कृपा बरसाते हुए अलग अलग श्लोक उकेरे जाएंगे, अलग अलग म्यूरल्स। मां ने जो किया है दुष्टों का संहार, और मां ने जैसे भक्तों पे कृपा की है, वो सब वहां लगाए जाएंगे। एक देवी की, मां की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से ऐसी रचना करने का प्रयास किया है। और ये प्रेरणा सचमुच में
मैया से ही मिला। स्कूल, पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल बनाना तो सरकार का काम है ही, लेकिन लोगों की जिंदगी बनाना भी सरकार का काम है। लोगों की जिंदगी बनाना, जीवन को सही दिशा देना, ये काम भी तो सरकार का है। और इसलिए अब ये भव्य देवी लोक संतों के आशीर्वाद से जो आज यहां पूजन हुआ है, वो यहां आकार लेगा। कई काम पहले हो चुके हैं, लेकिन अनेकों काम अभी यहां पे होने हैं। और इसलिए यहां पे आपको मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। यहां पे पहाड़ी के ऊपर मणिद्वीप की अवधारणा के आधार पर विकास के काम किए जा रहे हैं। मणिद्वीप आदिशक्ति का निवास माना जाता है। देवी अवतार पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी मां मणिद्वीप की शासक है। देवी लोक में मणिद्वीप के अंतर्गत 64 योगिनी प्लाजा, फाउंटेन प्लाजा और पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। देवी लोक में 64 योगिनी और मां के 9 स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित होगी। 64 योगिनी के स्वरूप को म्यूरल्स के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बृहद स्वरूप को बृहद गोलाकार रूप में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट और उड़ीसा के हीरापुर मंदिर से लिया गया है। मंदिर परिसर मार्ग पर नव दुर्गा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें मां दुर्गा के 9 रूपों को म्यूरल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सप्त मातृका की थीम पर उसको विकसित किया जा रहा है। सप्त मातृका का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण और ऋग्वेद में ही है। मंदिर परिसर को की जो टेरेस होगी वो महाविद्या थीम पर विकसित की जा रही है। 10 महाविद्याओं शक्ति के प्रतीकों को प्रदर्शित किया जाएगा और मां भगवती दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का अंकन भी किया जाएगा। संपूर्ण देवी परिसर को भव्य रूप देने के लिए डेकोरेटिव लाइट पोल, ऑडियो वीडियो सिस्टम, एलईडी लगाई जाएंगी, जिससे श्रद्धालु अलौकिक वातावरण में माता के दर्शन कर सकें। मंदिर पर्यटन में पहले से कई सुविधाएं विकसित की गई है, उनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सचमुच में मां की कृपा से आज मैं आभारी हूं। गांव-गांव में आपने गांव-गांव में शिला पूजन का कार्यक्रम किया, चुनरी यात्राएं निकाली और मेरे बहनों और भाइयों अपने घर से ईंट की पूजा करके शिला भेजी है, जो मैया के इस लोक में लगाई जाएगी। बोलिए देवी मैया की। आपके गांव-गांव से आई शिला, मिट्टी और माता विजयासन पर जो अटल आस्था है, वो सब यहां निर्माण में उपयोग की जाएगी। और देवी लोक निर्माण के लिए शक्तिपीठों से भी माटी और जल का कलश लाया गया है, उसका भी उपयोग निर्माण में किया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, धर्म संस्कृति आगे बढ़े, यह हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए सरकार मध्य प्रदेश की और सेवक के रूप में मैं अपनी टीम के साथ उस लक्ष्य को भी पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज आप सब इतनी गर्मी में दूर दूर से पधारे, पता नहीं सवेरे कब चले होंगे,